ओ भाई साहब पैर जम गए, देखना पड़ेगा। ये जो टायर है ये यहाँ से निकल जाएगा, ये पत्थर हटा देता हूँ, यहाँ से साइड कर लूँगा। भाई बहुत ही खतरनाक है। अभी मैं जा रहा हूँ पांचाचूली बेस पॉइंट तक, और ये यहाँ पे जाम हुआ है, बदल गया, नज़ारे बदल गए हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत। वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद ट्रैवल। मेरा नाम है सत्या, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। उस शौक को पूरा करने के लिए मैं सिरान वैन लाइफ जी रहा हूँ। मैं अपनी होंडा सिटी में ही सोता हूँ, उसी में रहता हूँ और उसी में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। चश्मा का है। तो भाई ज़िंदगी बहुत सुकून है, बहुत मस्त है। एवरीथिंग इज़ इनसाइड माय कार। बाकी अब आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे जहाँ पे मैं रुका हूँ। आज मैं पांचाचूली बेस पॉइंट पे रुका हूँ और यहाँ पे 2-3 गांव और हैं। बहुत प्यारी जगह है, बहुत कम एक्सप्लोर किया लोगों ने क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत है 70 किलोमीटर की। बट मैं अपनी होंडा सिटी से आ ही गया यहाँ पे। मुझे कई लोगों ने मना करा यहाँ पे थार ही लाइए भाई, बट मैं लेकर आया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अपनी व्हीकल को जानता हूँ एंड उसकी पावर जानता हूँ, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जानता हूँ। पत्थर आता था तो पत्थर पे टायर चढ़ा देता था, गाड़ी निकाल देता। पावर वाइज तो ये वैसा मज़ेदार है। तो चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी। आपको जहाँ मैं आज ओवरलैंडिंग कर रहा हूँ वो लोकेशन दिखाता हूँ। बाकी दाढ़ी वाड़ी बनाता हूँ यार, बहुत अजीब सा लग रहा है, सॉल्ट एंड पेपर लुक आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, चारों तरफ ओस, और ये एक कंबल, ये दूसरा कंबल और ये तीसरा कंबल हटाता हूँ और टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ 10 डिग्री। नोएडा में चल रहा है 35 to 40। हाय हाय, पानी गिर रहा है। वो देखो गाड़ी से ये PWD का कोई रेस्ट हाउस है जो कि बंद हो चुका है, उसकी कार पार्किंग में हम रुके हुए हैं। और देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। ओए होए, आज मैं ओवरलैंडिंग कर रहा हूँ अपने प्यारे मित्र कैंपिंग सूत्र के ओनर सनी भाई से। वो कहीं दिख नहीं रहे, आवाज़ तो आई थी गाड़ी खोल के। आवाज़ देता हूँ, आवाज़ दूँ मैं कहाँ हूँ। सनी भाई, कुछ मौन रूप ले रखा है उन्होंने लगता है। हाँ भाई साहब, अरे आप तो यहाँ खड़े हो, आ जाओ बाहर, बाहर आ रहा हूँ मैं। अंदर से नज़ारे दिखा रहा हूँ लोगों को, अपने प्यारे दोस्तों को। कितने क्यूट लग रहे हो आप यहाँ से। और सनराइज़ कहाँ से होगा देखो, वो दिख रहा है ना, रेज दिख रही है आपको, सामने से होने वाली है सनराइज़। इतनी बड़ी बड़ी पीक्स हैं इसलिए सनरेज भी नहीं आ रही है। हम तरीके से गड्ढे में हैं, प्लेटू में, जहाँ चारों तरफ से 21,000 फीट की पीक्स ने हमें घेर रखा है और हम 10,000 फीट की प्लेटू में खड़े हुए हैं। चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं दुगती गाँव का, दुगतू गाँव का। और बाकी मज़ा बहुत आ रहा है भाई। चलो, खड़ी हैं अपनी दोनों गाड़ियाँ। सनराइज़ आपको जैसे बताया वहाँ से होगा, और मैं अब आपको थोड़ा सा ना जहाँ हम खड़े हुए हैं वो घुमाने ले चलता हूँ। और ये एक PWD है, क्या है, सब बंद है, पूरा बंद है और कभी यूज़ ही नहीं हुआ। बाकी पीक्स है ना, इसके पीछे ही हैं, थोड़ा जब आगे जाते हैं चल जाता है। ये जो गांव है ये दिखा रहा हूँ आपको, बोर्ड भी दिख रहा है यहाँ पे। हम इंडिया, नेपाल, तिब्बत बॉर्डर के आसपास हैं और कौन सा गांव कहाँ पे सब लिखा हुआ है। और ये इधर हम वापस जाएंगे तो इधर दारचूला चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो ये गाँव 4-5। बहुत बढ़िया तरीके से सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं। कुछ ब्रेकफास्ट अब बनाते हैं। अभी जैसे ही सूरज देवता आए वैसे थोड़ी देर में मुझे अब गर्मी लगने लग गई है, जैकेट्स भी उतर जाएंगी। आप लोग मेरे बारे में इतना डिस्कशन मत करे करो यार। आप ब्रेकफास्ट हो, आपको थोड़ा खाना है। हमने नॉन वेजिटेरियन है, आपको नहीं खाएंगे। आप मेरे बारे में डिस्कशन कर करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। है लेकिन हम ह्यूमन नहीं हो क्या? अरे यार, काला नमक लगाओ मेरे शरीर में, इतना बढ़िया मीट बन जाएगा, पूछो मत। नहीं, हमको आपके जैसा साथी की जरूरत है। ओवरलैंडर साथी हमारे जैसा कोई है नहीं यहाँ पर। खुलेआम कहते हैं एक ही हो, आप ही हो। अरे
बहुत बहुत पकाने आपका खाने के लिए बहुत कुछ है। जो डेयरिंग शुक्रिया। करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता। शुक्रिया। चलिए कुछ बढ़िया सा बनाते हैं, ये तो मजाकबाजी चलती रहती है। तो जी इट्स अ शेविंग टाइम। सीन ये है, इस लोकेशन को छोड़ के हम लोग निकल रहे हैं मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है और मुझे मिल गई है एक अभी हट जो बन रही है और मैं यहाँ पे अंदर चला गया हूँ। एक्चुअली मैं आपको यहाँ से सीन दिखा रहा हूँ, पंचाचूली पीक दिखती हैं। और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ मैं, वाटरफॉल, रियल वाटरफॉल जो सीधा स्लोप पिघल रही है और फॉल हो रहा है। ये हम कर रहे हैं लोकेशन हंट और लोग आइए सर मेरे घर पे आइए। और लोकेशन हंट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ये तो भाई बहन दो पति पत्नी को लगा दी दो हाँ पति पत्नी दोनों को लगा दिया काम पे मैंने कि भाई साहब ढूंढो लोकेशन। काम पे कोई नहीं लगा सकता भाई, मैं ये बता रही हूँ। लगा दिया। हाँ। हमने लोकेशन ढूंढ दी है। ये ग्राउंड है, सारा झाड़ साफ अपने को। जान मुझे करना है। सही पकड़ा है भाई, सही पकड़ा है। कर दो, ये लोकेशन इससे अच्छी कोई नहीं हो तो भाई साहब ये लोकेशन बता रहे हैं, ये जिसमें इतनी झाड़ हुई है कि पूछे मत। और चक्कर ये ना, झाड़ में गाड़ी लगा तो दें, रात को कीड़ों के साथ कैंपिंग, कीड़ों के साथ कैंपिंग होगी। तो मेरे भाई बहनों थोड़ा सा अच्छा सोचो, कहीं और चलें। अच्छा सोचो तो वो तो किस्मत अच्छी होगी तभी मिलेगा, नहीं तो चलो फिर लोकेशन हंट मौसम करते खत्म हुआ है हैं, ना। हंट करते हैं फिर। जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं नज़ारे बड़े सुंदर होते जा रहे हैं और बस चल ही रहे हैं। आगे तिदांग जाएंगे और वहाँ पे अच्छी लोकेशन हो मिलेगी तो वहाँ रुक जाएंगे। हम सोच रहे हैं उस ग्राउंड तक अगर जा सकें तो मज़ा आ जाएगा। बाकी भाई साहब से पूछते हैं। हाँ मानते हो ना, ये सारे ये जो ये वाला पहाड़ देख रहे हो आप, ये वाला, हाँ। ये कलर जो ऊपर दिख रहे हैं, हाँ ये आपको लद्दाख में दिखते हैं। 100% लद्दाख पहुँच गए हम। ये उत्तराखंड का लद्दाख है यहाँ पे। बट आप ये बताओ दो रास्ते आ गए अरे देखो यहीं तो अटक गया मैं। ये तो नीचे मिडोज जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है। अगर वहाँ पहुँच जाऊँ उस ग्राउंड में, देख रही हो आप। फाइनली गाड़ी हमने पार्क कर दी तिदांग विलेज में और सीन ये है, माहौल बड़ा प्यारा है, वेदर बहुत ठंडा होने वाला है और हमने अपनी सारी प्रोसीडिंग्स अपना एक्चुअली यहाँ पे वो देना पड़ता है, अपनी वेरिफिकेशंस बतानी पड़ती हैं। तो आधार नंबर नोट डाउन करा दिए ITBP को, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। उन्होंने बोल दिया तिदांग विलेज का बस थोड़ा सा एरिया आप जा सकते हैं, उसके आगे मत जाना। चाइना यहाँ से 37 किलोमीटर दूर, आपको उड़ के जाना है तो 37 किलोमीटर आप चाइना पहुँच जाओगे। बाकी यार बहुत ही प्यारी लोकेशन पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। चलिए कल आपको तिदांग विलेज दिखाएंगे। पुल के उस पार आप जो देख रहे हो ना, वो सारा गांव है तिदांग विलेज, तितियाल होटाल। और इसमें लिखा है देखो मगर प्यार से। और यहाँ पे हम अपनी एंट्री करा ली यहाँ पे और जाएंगे सामने गांव में। और तब तक यहाँ पे चाय के मजे लेते हैं। ये यहाँ के लोकल हैं भैया। इसके आगे सर कौन से दो गांव हैं? वहाँ तक जा सकते हैं? नहीं वहाँ तो मना कर दिया। वहाँ हम नहीं जा सकते 100%। चलो जी ये ध्यान रखना भाई। आप मार्था का और सीपू का आधार कार्ड बनवा लो अगर, तो आप जा सकते हो। तो कहाँ से बनवाऊँ जी? नहीं ऐसा नहीं है जी, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट रूल्स आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते क्योंकि चाइना बॉर्डर वहाँ से शुरू हो जाता है। और जिस घर के साइड में मैंने गाड़ी लगा रखी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेश पत्ता गोभी, ये देखिए 1 2 3 4। ओहो बढ़िया। हमारे अगर आप NCR में देखें तो हम लोग ये सब फ्रेश चीज़ हमें नहीं मिलती। ये सब लगी हुई है। और वो क्या है साहब? ये राई अच्छा। मैं हूँ आज एक प्यारे से गांव में तिदांग, और इससे आगे क्या है गांव का नाम? इससे आगे हमारा सर आएंगे मार्सा। मार्चा, ओके। और आपको सामने दिख रहे हैं, जी जी उसके उत्तर बगल में जाओगे हाँ जहाँ पर
उस साइड पे उधर पर उधर पहाड़ हाँ, के बीच में हाँ, वो हाँ। सीपू हुआ, सीपू हुआ ये और लास्ट बॉर्डर हुआ सीपू। और क्या आगे आ जाता है अपना तिब्बत उसके बाद वो आ जाता है चाइना। चाइना हाँ, तिब्बत तो ऑक्यूपाइड तिब्बत चाइना हुई हाँ है। हाँ वो चाइना हुई। यहाँ से इस साइड से अभी गो रास्ते से पार गो रास्ते होते जाओगे जी जी और वहाँ से एक यहाँ से ये तीतंग रास्ते से भी हुआ है। हाँ जी हाँ जी और इससे आगे आपका बिदंग आएगा, वेदांग आएगा फिर लास्ट बॉर्डर आपका वो आएगा डावे, डावे अच्छा वो कहाँ बॉर्डर लगता है वो भी सब चाइना ही, चाइना का ही लगता है चाइना अच्छा। हुई तिब्बत चाइना ही हुआ। जी 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 और यहाँ से भी आप जाओगे तो बिदंग से शिमला बोलते सर, हाँ हाँ वहाँ से आप बिहार से जा सकते हो कुट्टी भी अच्छा यहाँ से। ओके और जो रोड कट रही है सर हाँ। वहाँ से कटेगी, हाँ वो ये होते हुए ब्यास चौदास ब्यास ना, हाँ, हाँ। कैलाश छोटा कैलाश, हाँ वहाँ से होते हुए आएगी है। अच्छा ये करेक्ट कर देंगे इसको हाँ यही करिए तो कट रही सर। अच्छा ये कटरी आदि कैलाश और किली हाँ, कटेगी अच्छा वहाँ से भी वहाँ से भी। ओके भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। आपका टाइम वेस्ट करा मैंने बहुत कोई बात माफी नहीं, चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए थैंक यू